हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है किसी स्प्रिंग के स्थिरांक की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ भी चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है NM, दूसरा ऑप्शन है NM², तीसरा ऑप्शन है N/M², और चौथा ऑप्शन है N/M। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, N/M। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर है सांद्र तथा गर्म नाइट्रिक एसिड और तांबा के बीच होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, वो है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है N2O5, दूसरा ऑप्शन है N2O, तीसरा ऑप्शन है NO2 और चौथा ऑप्शन है NO। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, NO2। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर पे। एक गेंद को क्षैतिज रूप से ऊपर की ओर फेंका गया, क्षैतिज पथ के सर्वोच्च बिंदु पर गेंद में होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सर्वाधिक गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सर्वाधिक स्थिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है समान गतिज तथा स्थिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है स्थिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा से कम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सर्वाधिक स्थित ऊर्जा। ओके, अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बैरोमीटर की रीडिंग तेजी से कमते रहने पर निम्न चाप की सृष्टि होना समझा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिस घोल में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है उसमें pH 7 से ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। कार्य एक दैसिक राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असत्य। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर संक्षेप में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के आयन का जल में द्रवीभूत होने और प्रोटीन के अणु का जल में द्रवीभूत होने में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा सोडियम क्लोराइड के आयन का जल में द्रवीभूत होने पर इस घोल में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है, जबकि प्रोटीन के अणु का जल में द्रवीभूत होने टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर है यदि किसी वस्तु की मात्रा m और इसकी गतिज ऊर्जा हो तो प्रमाणित कर उस वस्तु का संवेग का मान 2me/1/2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा वस्तु की मात्रा बराबर m तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर कैपिटल E है। ठीक है, माना वेग v है, चूँकि गतिज ऊर्जा कैपिटल E बराबर 1/2 mv²। ठीक है, और mv² बराबर 2 कैपिटल E और v² बराबर 2 कैपिटल E/m। ठीक है, और v बराबर रूट में लिखिएगा 2 कैपिटल E/m। ठीक है, अब संवेग m बराबर mv। ठीक है, आगे लिखिएगा m इंटू रूट में लिखिएगा 2 कैपिटल E/m, उसके बाद लिखिएगा √m इंटू √m इंटू √m/√m। ठीक है, तो यहाँ पे mm कट गया। ओके, आगे लिखिएगा √m इंटू √2 कैपिटल E। ठीक है, बराबर √2 कैपिटल E स्मॉल m। ठीक है, चूँकि m बराबर 2m कैपिटल E/1/2। ठीक है, तो ये प्रमाणित हो गया, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक।
ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, क्वेश्चन है, यह कार्बनिक यौगिक में मात्रा के अनुसार 0.031% फास्फोरस है। यदि यौगिक के एक अणु में फास्फोरस का एक अकेला परमाणु हो तो यौगिक P बराबर 31, ठीक है, का मोलर मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, यौगिक के एक अणु के आयतन के बारे में तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, माना यौगिक के एक मोलर मात्रा mg/मोल में 100 ग्राम यौगिक है, चूँकि मोल की संख्या बराबर W/m बराबर 100/m। ठीक है, आगे, यदि यौगिक के एक अणु में एक परमाणु हो तो, ठीक है, चूँकि यौगिक के एक मोल अणु में एक मोल P परमाणु बराबर 31 ग्राम। ठीक है, चूँकि यौगिक के 100/m मोल अणु में एक मोल P परमाणु बराबर 31 ग्राम गुने 100/m। ठीक है, बराबर 31 गुने 100/m ग्राम। ठीक है, आगे, आगे लिखिएगा, 31 गुने 100/m बराबर 0.031 और 31 गुने 100/m बराबर 31/1000। 1000 कैसा गया, यहाँ पे 31 लिखा गया है, 31 लिख दिया। दशमलव के लिए एक मानते हैं, दशमलव कितना संख्या, 1 2 3, तो 3 0 बैठा दिया गया। ठीक है, अब आगे, और 100/m बराबर 1/1000। ठीक है, चूँकि m बराबर 1000 गुने 100 बराबर 10 के पावर 5। ठीक है, चूँकि यौगिक का मोलर मात्रा बराबर 10 का पावर 5 ग्राम बाय मोल। ठीक है, अब 6.023 गुने 10 का पावर 23 अणुओं का आयतन बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, चूँकि एक अणु का आयतन बराबर 22.4/6.023 गुने 23 का पावर 23 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार आगे किया गया है। उसका काटने के बाद, उसका घटाने के बाद इसका आंसर आया आपका 3.7 गुने 10 का पावर -23 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। ओके, तो आप लोग का यह पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।